कहाँ चलेगी गुलामी रसूल मेरे चांद? खुद ही फैसला करो। खुदा का कुरान दरमियान में, तेरी मेरी बच्चियां, तेरी मेरी बेटियां जो घर में लिबास पहनती हैं, क्या देखने को दिल करता है? जवानी बुढ़ापे में ढलक गई, घर का हाल जाके देखो, कोई भी घर में रहने को तैयार नहीं। सबके घर के अंदर, मेरे घर समेत सबके घर के अंदर आग लगी हुई है। मेरी बच्चियां कौन सी आसमानों से उतरी? जब माहौल को देखती हैं तो मेरी बच्चियों के भी पैर फिसलते हैं। यकीन जानो, बच्ची ने मैट्रिक किया, अच्छे नंबरों में पास हुई, पहले दिन कॉलेज में एडमिशन लिया, आके मेरे कान में कहने लगी बाबा। मैंने कहा क्या? कहा बाबा बुरके के बगैर चली जाऊं? मेरा कलेजा कट गया। मैंने कहा बेटी ये सफेद दाढ़ी देख ले, दुनिया तेरे बाप की मुरीद है, अगर तू ही बुरका उतार देगी मैं बेटियों को क्या मिसाल दूंगा। झटका मारा, मेरे सीने के साथ लग के रोने लगी। कब ऐसी ऐसी पढ़ाइयों को पैर की जुत्ती पे ठोकर मारती हो, लेकिन बाप तू जिंदा रह, तब भी तू मर गया, तेरी दाढ़ी का हया करूंगी। घर के हालात तुम्हारे मेरे सामने, नस्ल देखो आगे कैसी आ रही है। बाप के मुंह पर थूक के जा रही है, माँ की चुटिया पकड़ रही है। मुझे तो नहीं पता, तुम्हारी मीडिया तुम्हारे मोबाइल बतलाते हैं, मेरे पास भी है। जब मोबाइल चलाता हूँ, या अल्लाह कोई ऐसी खबर ना देना जिससे दिल की इज्जत का जनाजा निकल जाए, लेकिन करूँ क्या? मरता क्या ना करता, वही उंगली चलती है। जगैरत का घर से जनाजा निकला होता है। अब्दुल हन्नान की नींद उस वक्त उड़ जाती है जब एक बंदा हाथ मिला के कहते हैं मौलवी साहब बच्चों के लिए दुआ करो। समझ लो ये सफेद दाढ़ी वाला बुढ़ापे से बूढ़ा नहीं हुआ, अपनी औलाद की वजह से तंग आके बूढ़ा हो गया है। कोई ईमान की सलामती की दुआ नहीं करा रहा, कोई मेरे अजीजों खात्मे ईमान की दुआ नहीं करा रहा। जिसे देख लो बच्चे बच्चे बच्चे, ऐसे कौन से बच्चे? हम भी तो किसी के बच्चे थे, तुम भी तो किसी के बच्चे थे। उस औलाद से क्या तवक्को रखते हो जो कमरे में तुम्हें आके नहीं पूछती ये तुम्हारा जनाजा पढ़ाएगी? नौजवानों सारे बैठे हो, सारे बताओ कितने दिन हो गए माँ बाप के साथ खाना खाए हुए? कितने दिनों के बाप की टांगे दबाई, कितने दिनों के माँ का सर दबाया। बीवियों को कहते तू खिदमत कर, और कमबख्ता औलाद तू, खून तू, खिदमत उससे कराता है। तेरे हाथ टूटते हैं ताश खेलते हुए, शतरंज खेलते हुए, जुआ खेलते हुए, शराब पकड़ते हुए। तेरे हाथों में दर्द नहीं होता, माँ बाप के पैरों पे हाथ रखते तेरे दर्द क्यों होता है? आजा चल चल मुस्ताफ की सरजमी पे जनाबे अल्लाह अकबर बायजीद मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, रात का वक्त है, अपनी माँ के पास बैठ गए। कहने लगे अम्मा जान अपने हक माफ कर दे, मुझे अल्लाह के हक तलाश करने दे। अम्मा कहने लगी बेटे क्या हुआ? हाथ जोड़ के कहने लगे अम्मा मैदान माशर में अपने हक का सवाल न करना, अल्लाह के जो हक है मुझे तलाश करने दे। अम्मा जान ने सर पे हाथ फेरा, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। 12 साल पूरी दुनिया में अल्लाह का हक तलाश करते रहे। जब मायूस हो गए, एक दिन रात के वक्त अपनी जगह से चले, कहने लगे यहाँ नहीं कहीं और जाके खुदा को तलाश करो, अल्लाह के पूरे करो। मेरे अजीजों जब वापसी का रास्ता लिया, अरसे के बाद बायजीद मुस्तामी का भाई इलाका, पैदाइशी इलाका मुस्ताम की
धरती दोबारा आ गई। सोचने लगे शहर के पास खड़े होकर यहाँ मेरी माँ रहा करती थी। अल्लाह अकबर, बस्ती में दाखिल हो गए। रात का वक्त था। बायजीद बुस्तामी ने देखा वही गली, वही मोहल्ला, वही कच्चा सट मकान है, वही टूटा दरवाजा, वो छोटी छोटी मिट्टी भुर रही है दरवाजे दीवारों की। बायजीद बुस्तामी रात के वक्त गए और बड़े जोश जज्बे से अंदर आग में कुंडी लगाई होगी, जाके दोनों हाथ दरवाजे पे मारने लगे। अल्लाह अकबर, फौरन अपने हाथों को पीछे कर लिया। बायजीद ये कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है, पता नहीं तेरी माँ कब सोई होगी दरवाजा बजाने से। अगर तेरी माँ बेआराम हो गई तो तुझे कब्र में कैसे आराम मिलेगा। सारी रात दरवाजे पे बैठा रहा। नौजवानों, रातों को 2-2 बजे आने वालों, रातों को 1-1 बजे आने वालों, जब तुम्हारा बिस्तर से उठ के बाहर निकलती है, खुदाए पाक की कसम है, तो माँ को देख के घूर के कहता है इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला। रब्बे काबा की कसम है, तेरी माँ डरे या न डरे खुदा का छीनने लग जाता है। पता नहीं जिंदगी वफा करे या ना करे, दोबारा तुम्हारे बागडानी में आना नसीब हो के ना हो, या आखिरी साल मेरा हो या तुम्हारा हो। लेकिन एक बात कह के जाऊंगा, मैदान माशर में अगर मुझे देख लो तो कह देना अब्दुल हन्नान तूने सच कहा था। यकीन डालो खुदा के वास्ते, कभी अपने बाप को रोटी का ताना ना देना, कभी यूं ना कहना अब्बा जी तेरी बीमारी का इलाज कराऊं या बच्चों को पालूं। और खुदा पाक की कसम, नसीबों वाला वो नौजवान है जिसके हिस्से में माँ बाप की खिदमत आ जाए, और सब जो माँ बाप की खिदमत नहीं आई जन्नत उसके दरवाजे पर आ गई है। बल्कि जब तक तेरे माँ बाप की हयाती हो, अपने घर में जो रोटी पकाया कर, जो सालन पकाया कर, जो सब्जी लाया कर, माँ बाप से पूछ के लाया कर, अम्मी आज क्या खाने को दिल कर रहा है, अब्बू आज क्या खाने को दिल कर रहा है। और बेटे से भी तो पूछता है, बीवी से तो पूछता है, धी रानी से तो पूछता है, बहू से, बहन से भी तो पूछता है। अगर माँ बाप से पूछ लिया और माँ बाप ने तुझे कह दिया अल्लाह अल्लाह तुझे इतना दे तेरी नस्लों के लिए काफी हो। सरकार ने फरमाया वो उम्मती, हुजूर ने फरमाया वो उम्मती, हुजूर ने फरमाया वो उम्मती जिसके माँ बाप मरते हुए अपनी औलाद के लिए हाथ उठाकर झोली फैलाकर दुआ दे जाए। फरमाया उससे खुश नसीब उम्मती कोई नहीं। उस उम्मती को मेरा पैगाम दे दो, सारी दुनिया क़यामत के दिन मुझे तलाश करेगी, मैं माँ बाप के फरमा बरदार को मैदान महशर में तलाश करता फिरूंगा। अल्लाह अकबर, मेरे से पूछा जाएगा किसको तलाश कर रहे हो, कहूँगा माँ बाप का फरमा बरदार है, तलाश कर रहा हूँ। जहाँ नजर आ गया उसके हाथ में यूं करके मैं हाथ डालूंगा, फिर हाथ पकड़कर अल्लाह के दरबार में लेके आऊंगा। अल्लाह के दरबार में मैं उसकी सिफारिश करूंगा, फिर मैं तेरी सिफारिश कबूल करवा के मैं हौज़ कौसर में लेके जाऊंगा, अपने हाथों से जाम कौसर भर भर के पिलाऊंगा। फिर मेरा नबी ने फरमाया माँ बाप का फरमा बरदार है, मैं मोहम्मद अपने होठों से यहाँ बोसा दूंगा, फिर मैं हाथ पकड़कर उसको साथ जाके मैं जन्नत की चौखट पार करवा के आऊंगा। सारी रात बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पे बैठे रहे कि अम्मी उठेगी फिर मैं दरवाजा खोलूंगा। रात का वक्त हुआ, घर की नाली से बाहर पानी निकलता नजर आया, समझ गए माँ तहज्जुद के लिए उठ गई है। अल्लाह अकबर, कहाँ चली गई वो रोन के, कहाँ चली गई तहज्जुद के वक्त का रोना, कहाँ चला गया कुरान करीम की तिलावत। हमारे घर में कुछ नजर टीवी के अलावा, बेहयाई फाशी के अलावा हमारे घर में कुछ नजर भी आ रहा है। जैसे पानी घर की नाली से बाहर निकलता है, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं करके दरवाजा बजा दिया। यूं नहीं पूछा केर, यूं नहीं पूछा कौन, बेटा बायजीद ठहर जा, वुजू करके मैं भी आ रही हूँ। बायजीद बुस्तामी की चीख निकली, दरवाजे पे धड़म से गिर गए। अल्लाह अकबर, माँ ने जब दरवाजा खोला बायजीद को देखा, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने चीख मारी, कह लगे अम्मा 12 साल के बाद आया, दरवाजा बजाया, तुझे किससे पता लगा तेरा बेटा आया। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की माँ रोई, कह लगी ओ बेटा आंखों से दूर था, अल्लाह की कसम दिल से मेरे दूर नहीं था। नमाजों के लिए हाथ उठते, नमाज के बाद हाथ उठते, दुरूद शरीफ पढ़ की तस्बीह करके हाथ उठाती, जिक्र करके हाथ उठाती, रोटी का लुक़मा मुंह में डालती, और मेरा बचड़ा तेरी खाली चरपाई देखती तो मुझे याद आता, मेरा दामन दुआ के लिए फैल जाता, मेरे हाथ दुआ के लिए फैल जाते। और लोगों, बागडानी में आने वालों, खुसूसन बागडानी वालों, खुदाए पाक की कसम, ये सिर्फ बायजीद बुस्तामी की माँ नहीं, तेरी मेरी माँ, तेरी मेरी माँ, तेरी मेरी माँ। अल्लाह अकबर, उसे जाके पूछ ले तू दिन में कितनी मर्तबा मेरे लिए दुआएं करती है।
बाप मर जाए कोई तुम्हें मशुरा करने वाला नजर ना आए, सुबह सुबह जाके कब्रिस्तान जाके बैठ जाया करो, अपने बाप के कदमों में बैठ जाया करो। अगर माँ मर जाए कोई प्यार करने वाला नजर ना आए, अपनी माँ की कब्र के पास जाके बैठ जाया करो और कहा करो अम्मी तेरे जाने के बाद अकेला हो गया, मेरे जिंदगी गुजारनी है, मुझे मशुरा दे, मैं क्या करूं। माँ बाप की खबर पे जाओ और जाके को अम्मी अब्बू ऐसे चुराए पैसे चौक में आके खड़ा हो गया, जब पैसा काम नहीं आ रहा, जब दौलत काम नहीं आ रही, जब ओहदा काम नहीं आ रहा, जब सिफारिश काम नहीं आ रही, बता क्या करूं। हदीस पाक में आया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जुमे के दिन चाश के वक्त औलाद के कारनामे माँ बाप के पास जाते हैं, अगर कारनामे अच्छे ना हो तो कब्र के अंदर माँ बाप दुआ करने लग जाते हैं। भाईजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को माँ ने उठाया, बेटे क्या बात है, कब माँ कभी नहीं भूली, कब बेटे मेरी बात छोड़ अपनी सुना, जो तू लेने गया था, जो तू पाने गया था, तुझे मिला कि नहीं मिला, खाली आया। 12 साल तक अल्लाह को तलाश किया, मिल गया, कमा नमाजों में, रोजों में, सलात में, क़याम में अल्लाह को तलाश किया, नहीं मिला। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा कहने लगी अगर मैं तलाश करके दे दूं, बायजीद बुस्तामी कहने लगे अम्मा फिर इससे आसान क्या बात। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मेरी अम्मा ने मुझे यूं करके जप्फी डाली, मेरा सर अपनी गोद में रखा और मेरी कमर पर दोनों कोड़ियां रख के आसमान की तरफ मुंह करके रोने लग गई। काश वाले 12 साल में मैंने तेरे से रोटी नहीं मांगी, मैंने तेरे से कपड़ा नहीं मांगा, ऐ अल्लाह मैंने तेरे से बच्चा नहीं मांगा, कभी बिस्तर नहीं मांगा, मौला आज मांगने पर आई, तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे लेना चाहता है, तुझे पाना चाहता है, अल्लाह इसके सजदों को, इसकी रियासतों को, इसके लंबे लंबे ख्याल को, इसके कुरान की तिलावत को ना देख, अल्लाह उजड़ी माँ को देख ले, मेरे गाल पिचके हुए, या अल्लाह मेरे सफेद बाल, मेरे दांत टूटे, मेरे पुराने कपड़ों को देख, या अल्लाह आज माँ की वजह से, बाप की वजह से इसमें रहम फरमा दे, अल्लाह इसे तू मिल जा, अपना ताल्लुक इसके साथ जोड़ ले। वैसे कहते मेरी माँ ने रो के दिखाया, पहला आका आंसू मेरी कब्र के ऊपर गिरा, फरमाया दूसरा आंसू फिर मेरी कब्र पे गिरा, अल्लाह अकबर, माँ के आंसू मेरी कब्र पे गिर रहे थे, मेरे दिल अल्लाह 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 कर रहा था। मेरी माँ कहने लगी पुत्रा क्या हुआ, मेरे माँ उठकर गोद से माँ का माथा चूमा, मैंने कहा माँ माँ हुआ करती है, मामा ठड़ियां छावा करती है, अल्लाह की इज्जत की कसम जो 12 साल के सजदों में नहीं मिला, अब्बा तेरी दुआ की बरकत से मुझे मिल गया। जाओ नौजवानों अपने घर खुशी सलामती जाओ, अपने सफर पर तुम अपने घर जाओ, खुदा के वास्ते अगर माँ बाप घर में मौजूद होते एक दफा मेरे कहने पे दुआ ले लेना। अगर माँ बाप घर के अंदर मौजूद हो तो मेरे कहने पर एक मर्तबा पैरों पे हाथ रख देना और कहना माँ बड़ा सताया आज माफ कर दे। अगर तेरी माँ के तेरे हक में, तेरे अब्बू के तेरे हक में लब हिल गए, खुदा पाक की कसम मौत से पहले तेरे मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। और अल्लाह अकबर, फरमाया आदमी का निस्फ ईमान है, आधा ईमान मर्द आधा ईमान औरत। फरमाया औरत के बगैर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत के बगैर ईमान अधूरा है। इसलिए तो फरमाया निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, वो कमाल औ कमा काल फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो निकाह नहीं करता मेरे में से नहीं है। औरत मर्द का निस्फ ईमान। एक आदमी बड़ा तहज्जुद गुजार था, बड़ा सौम सलात का पाबंद था, बड़ा नमाजी था, तहज्जुद भी कभी कज़ा नहीं हुआ करती थी। एक दिन फजर की नमाज कज़ा हो गई, बिस्तरे पे बैठ के रोने लग गया। औरत आई, आके देख के कहने लगी मैयत नजर नहीं आ रही, जनाजा नजर नहीं आ रहा, क्या हुआ? कहा अल्लाह की बंदी आज फजर की नमाज कज़ा हो गई। कहने लगी माफ करना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की कसम मेरी वजह से कज़ा हुई, माफ कर दे। शौहर कहने लगा उठा मैं नहीं, बिस्तर ने मुझे, मैंने बिस्तर को नहीं छोड़ा, तेरी वजह से फजर की नमाज कैसे कज़ा हुई? का परसों तो अपनी मस्जिद के मुफ्ती साहब से दरस हदीस ईशा की नमाज के बाद सुन के आया था, तेरी मस्जिद के मौलवी साहब ने कहा था कि औरत आग
आदमी का निस्फ ईमान है, आधा दीन मर्द है आधा दीन औरत है, तब जाके मर्द का कामिल दीन बनता है। मैंने सोचा सारी रात बैठ कर लेट कर करवटें बदल कर तेरे चेहरे को देख देख कर कि भला मैं तेरा ईमान कैसे हो सकती हूँ। मैंने कहा आजमाओ तो सही। कल का जो दिन गुजरा मैंने सारा दिन सर पे दुपट्टा न रखा, मैंने कोई नमाज का सजदा न किया, बगैर नमाज पढ़े मेरे सर पकाया, बगैर नमाज पढ़े तेरा बिस्तरा बिछाया, बगैर नमाज पढ़े बगैर सर पे दुपट्टा रखे मैंने आटा गूंदा, रोटी पकाई, जो रात दस्तरखान पे तेरे लिए खाना रखा मेरे नंगे सर पकाया, ईशा की नमाज पढ़े बगैर पकाया। अल्लाह अकबर। नमाज मैंने नहीं पढ़ी, मेरे हाथों की नहूसत तेरे पेट के अंदर गई, इस नहूसत ने ऐसा असर किया तुझे नींद तो आ गई, तेरी नमाज का सजदा छीन लिया है। और मेरे अजीजों खुदा के वास्ते दो काम कर लो, दो काम कर लो, दो काम कर लो। एक अपने घर के अंदर हलाल रिज़्क़ लेके आओ और दूसरा अपनी बीवी से कहो खुदा के वास्ते मेरे बच्चों पे रहम कर, बावर्ची खाने में जाया करे, चूल्हे के आगे जाया करे, एक दो सर से दुपट्टा ना उतार, दूसरा अल्लाह के वास्ते नमाज थोड़ी बहुत जितनी आती है पढ़ लिया करे। अगर बीवी नमाजी बन गई, बीवी बाहया बा किरदार दुपट्टा ओढ़ने वाली बन गई और तू मैं घर के अंदर हलाल रोजी लाने लगे, खुदाए पाक की कसम इधर धी बैठी होगी इधर बेटा बैठा होगा, नमाजी हाथ का पका हुआ इनके मुंह में जाएगा, बेटी खाएगी राबिया बसरिया बन जाएगी, बेटा खाएगा अब्दुल कादिर जिलानी बन जाएगा। अपने घरों को खूबसूरत बनाओ, दुबई के कंबलों से, रलियों से, गोतकियों से, नक्शो निगार फूल बूटे वाले गोतकियों से, सीलिंग से, पैलिंग से, मार्बल से, नहीं 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 नहीं, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ नमाज के सजदों से, कुरान की तिलावत से। इसीलिए फरमाया फर्ज घर पढ़ मस्जिद में पढ़ के आओ, सुन्नतें घर पढ़ो, सुन्नत घर पढ़ के जाओ, फर्ज घर में पढ़ो, ताकि ये घर के दो दीवार जब तेरा जनाजा उठे तब ये गवाही दे इलाही जनाजा उसका जा रहा है जो रात की तरीकी में तेरे आगे सजदे किया करता था। अल्लामा उलूसी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाहु अकबर फरमाते हैं, मैं एक सफर पर गया, अल्लाहु अकबर, मैं एक सफर पे गया और मैं सफर पर गया, असर की नमाज का वक्त था, फरमाया मुझे एक कुआं मिला, मैंने अपनी सवारी से, मैं सवारी से उतरा और सवारी से उतर कर मैंने कुएं की तरफ देखा, पानी बड़ा गहरा था, पानी बड़ा नीचा था, मैं बड़ा परेशान हुआ, न रस्सी न डोल, मैंने देखा सामने कच्चा सा एक मकान है, कोठा था, इतनी सी बच्ची यूं करके अपने बनेरे पर अपने कोठे पे दाएं बाएं देख रही थी। अल्लामा आलूसी कहते मैंने यूं करके इशारा किया, मैंने कहा बच्ची ओ बच्ची, मुझे कहने लगी क्या बात है, मैंने कहा बच्ची जरा नीचे उतर सीढ़ियां, जरा दीवार से नीचे उतर, एक पानी का बर्तन तो अपना दुपट्टा चुरी ला के दे। कहा बाबा क्या करेगा, अल्लाह अकबर, कहने लगी बाबा क्या करेगा, का कुएं में डाल के पानी निकालूंगा। बच्ची मुस्कुरा के कहने लगी बाबा बाबा, नमाज का निशान तेरे माथे पर, पगड़ी तेरे सर पर, चौदहवीं के चाँद की तरह तेरा चौतर चमक रहा है, ओ बाबा दाढ़ी तेरे चेहरे पर, सलवार तेरी टखनों से ऊपर, सुन्नत का लिबास पहना है, ओ बाबा कुएं से पानी निकालने के लिए तुझे बाल्टी, तुझे डोल की, तुझे रस्सी की जरूरत है। अल्लामा आलूसी कहते हो बच्ची अल्लाह अकबर, रस्सी डोल के बगैर पानी कैसे आएगा। कहने लगी बाबा मैं बताऊं कैसे आएगा। दीवार के पास आई, छत के पास आई, छत के किनारे पर आई और यूं करके कुएं में जाकर कहने लगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और पढ़ के यूं करके खाक करके थूक दिया। अल्लामा आलूसी कहते मैं उसको थूक को देखने लग गया, रब्बे काबा की कसम है, थूक बाद में कुएं में गया, पानी ठाठे मारता किनारों तक आ गया। अल्लाह अकबर, मैं बड़ा परेशान, मैंने जल्दी से वुजू किया, वुजू करके मैंने नमाज पढ़ी। वो 7-8 साल की बच्ची बुढ़ेरे पे देख के हंसने लग गई। मैंने कहा बेटी जी ओ मेरी बच्ची, तेरे थूक में इतनी बरकत, मेरे तहज्जुद में वो बरकत कोई नहीं। कहाँ गई मेरी तहज्जुद गुजारियां, आज मेरी तहज्जुद गुजारियां मेरे लंबे लंबे जिक्र पानी ना निकाल सके, तूने बुढ़ेरे से छत से खड़े होकर थूका, इतना सा तेरा नन्ना सा थूक गिरा, पानी ठाटे मारता आ गया। बच्ची नीचे आ, अल्लामा आलूसी कहते हैं बच्ची नीचे आई और आके बाबा को कहने लगी चल बाबा तूने वुजू कर लिया, नमाज पढ़ लिया, अपना काम कर, अपना काम कर जा। और मैं लगे नहीं जाऊंगा, तेरे कदमों में सर रगड़ रगड़ के मर जाऊंगा, तेरे दरवाजे पर बैठा रहूंगा जब तक नहीं बताएगी तेरे थूक में ये कमाल कहाँ से आया। अल्लाह
अल्लाह अकबर मुझे बता, मैं अब्दुल हलाल को बताऊंगा, वो बागदाड़ी वाले में जाके गयूर बाप को बताएगा कि ऐसी भी बेटियां दुनिया के अंदर रह के गई है, ऐसी भी बेटियां दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर उनकी माँ ने जन्म दिया। अल्लाह अकबर नीचे आई, क्या लगी अच्छा ये बात है, बताना तो मैंने नहीं था, 8 साल की मेरी उम्र है। रात को मेरी अम्मा जब मुझे सुलाने लगती है, पता है क्या करती है, छोटा सा दुपट्टा मेरे सर पे रख कर मेरे हाथ में अंदर तस्बीह पकड़ा देती है। ओ बाबा, जब तक मैं काली कमली वाले पर 1000 मरतबा दुरूद शरीफ ना पढ़ लूं, मेरी माँ मुझे बिस्तर पर लेटने नहीं देती है। आज इस फकीर के कहने पे अपने घर के अंदर अमल शुरू कर लो, खुदा के वास्ते इशा की नमाज और मेरे अजीजों तालीम करके अपने घर जाया करो, खुदा के वास्ते बच्चों को लेके खजूर की गिठली इकट्ठी करके बैठ जाया करो और कहा करो आओ सोने से पहले डाक मदीने भेज दे। 3 साल हो गए मदीने वाले की तरफ से डाक नहीं आई। ओए लोगों, खुदा पाक की कसम, कोई ना कोई बागदाड़ी में और जो सारे नहीं हर साल 150 तो उम्रे के लिए जाते थे। 3 साल हो गए और मैं वली भी मेरे दरवाजे पर ना आए, गौस कुतुब भी मेरे रोजे पे ना आए, अब्दाल भी मेरे रोजे पे ना आए, दाढ़ी मुंड दाढ़ी वाला मेरे रोजे पे ना आए। फरमाया मेरा हबीबा, इतनी तो इतना फरमाया मेरा हबीबा, अगर तू गए चलो याते नहीं मदीने की खजूरें भेज दूं। कहीं लाई जिन्हें शराब पीने से तौबा नहीं करते, जो हराम खाने से, बेटियों का खाने से जो बाज दिया आते, उन्हें मदीने की खजूरें खिलाने का क्या फायदा। अपने गुलामी का लिबादा ओढ़ कर, अपने गुलामी का लिबादा ओढ़ कर, अपने गुलामी का लिबादा ओढ़ कर हुजूर की इतनी तौहील की। अल्लाह अकबर। चलो चलो, पिछले दिनों में ठुल हमजा में मौला मक्की साहब के मदरसे में बैठा अल्लाह अकबर तकरीर कर रहा था, उससे पहले इमाम मक्की का फोन आया तो मेरे अजीज़ो हरम के अंदर मगरिब की नमाज के बाद दरस देते हैं। फरमाया अब्दुल हलाल से को मेरे लिए दुआ करवा, मैं भी बाहर हूँ। मेरे अजीज़ो फिर अपने मक्की साहब के लिए दुआ करवाई। अल्लाह अकबर। मेरे मौलवी साहब से पूछा, मैंने कहा मौलवी साहब मक्की साहब को कितना अरसा हो गया पाकिस्तान आए हुए? का 2001 में आए थे, उसके बाद 20 साल हो गए पाकिस्तान में नहीं आए। मैंने कहा क्या वजह? हुकूमत की तरफ से कोई मंजूरी नहीं। और मैं बात ऐसे नहीं। मक्की कहता मेरे पास पासपोर्ट भी है, मेरे पास पूरी दुनिया की नेशनलिटी है, लेकिन मैं मदीने से मक्के से बाहर इसलिए कदम नहीं निकालता कहीं मेरे हुजूर के शहर से, अल्लाह के घर से दूर मेरी मौत ना आ जाए। मैं अपना घर छोड़ के यहाँ बैठा हूँ सिर्फ इसी वजह से। कुरान वहाँ भी सुना सकता था, यहाँ भी सुनाता हूँ, लेकिन एक ख्वाहिश दिल के अंदर लेके बैठा हूँ कि जहाँ मैं नमाजों के सजदे करता रहा वही मेरी मौत आ जाए। और मेरे चल्लाल और मेरे प्यारे और मेरे लाडले और मेरे प्यारे प्यारे वीरों, अल्लाह तेरे मेरे चेहरे को जहन्नम की भाप और आग से महफूज फरमाए, धुएं से महफूज फरमाए। ऐ लोगों, खुदा पाक की कसम है, मैंने एक मर्द कलंदर देखा जिसे दुनिया रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। उनका एक खादिम 3 खजूरें लेके आया और कह लगा जरा जी 3 खजूरें मदीने से तोहफा लेके आया। आपने उन खजूरों को सीने से लगाया, उनको बोसा दिया, फिर सर पे रख के रोने लग गए। फरमाया अपने मुरीद से मेरे खास खास दोस्तों के कागज पे नाम लिख दे। कितने मेरे दोस्तों के नाम है? तो 50 दोस्तों के नाम लिखे। फरमाया आपके खासुल खास मुरीद है। फरमाया खजूरों के 50 टुकड़े कर और हर एक को छोटा छोटा टुकड़ा दिया और उन्हें कहना हुजूर की तरफ से मदीने से तोहफा आया है। मुरीद खजूरें लेके हाथ में हंसने लग गया, क्या लगा आका मौलाना खजूरें 3 है, खाने वाले 50 है, खजूरें थोड़ी है। मौला गंगोही रहमतुल्लाह ने रशीद अहमद गंगोही दाढ़े मार मार के लग गए। फरमाया आज के बाद मेरी खानका में ना आना, तूने मदीने की खजूरों को थोड़ा कह के हुजूर की तौहीन कर दी है। अल्लाह कितना अपने नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाया। और मेरे चांद मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर, किसी के आगे खजूरें ला के रख दी गई, उसने खजूर को हाथ लगाया होगा, कित्थों आई, ये कहाँ से आई? मदीने से। मदीने में कोई ऐसी खजूरें होती हैं? इससे अच्छा तो पाकिस्तान की है। फरमाया खबरदार, उसके मुंह पर हाथ रख के रोक दे, उसे यूं ना कहे कि मदीने की खजूरें बुरी है। अल्लाह के नबी अगर जानबूझ के कह दिया कि मदीने की खजूरें अच्छी नहीं, फरमाया पहले सुबह सुबह जा, रात का सुबह का इंतजार न कर, रात को बिस्तर छोड़ के किसी मदरसे में चला जा, मुफ्ती साहब से कह दे कि मुझे कलमा भी पढ़ा दो और मेरा निकाह भी दोबारा कर दो। मैंने मदीने की खजूरों को बुरा
जुमला कह दिया, मैं काफिर भी हो गया, मेरा निकाह भी टूट गया है। और खुदा की कसम, जो मदीने की खजूरों को बुरा कहे वो काफिर हो जाता है, जो मदीने वाले की सुन्नत को बुरा कहे। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, वो मुसलमान कैसा, अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों, यकीन जानो, मुझे तो उस आदमी के हाथों में तरस आता है, वो अपने हाथों को जहन्नम की आग से कैसे बचाएगा, जो रोजाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत पर उस तरह चलाता है। दुकान पे लिख रखा है सादा शेव 30 रुपए की, आला शेव 50 रुपए की। और मेरे बचड़ा, तू 50 की काट या 100 रुपए की काट, लेकिन जिम्मेदारी से कुरान सामने पड़ा है। अपने बच्चों को हराम खिलाएगा, तेरे बच्चा बागी तो बनेगा, कुरान का हाफिज नहीं बनेगा, दाई नहीं बनेगा, तुझे जन्नत में ले जाने वाला नहीं बनेगा। दो उलमा इकराम फतवा क्यों नहीं देते? जो नबी की सुन्नत पे उस तरह चला है, बताओ उसकी कमाई कैसी है? जो नबी की सुन्नत पे उस तरह चला है, उसका सदका कैसा, उसकी खैरात कैसी? मस्जिदें बना दे, मदरसे बना दे, जब तक तौबा नहीं करेगा, खुदा पाक की कसम, अल्लाह तेरा 1 रुपए का सदका भी कबूल नहीं करेगा। और नौजवानों, आज पंजाब से सिंध को क्रॉस करते हुए, चोलिस्तान को क्रॉस करते हुए, सराइकियों को क्रॉस करते हुए आज बलोचिस्तान के अंदर में आके बैठा, क्या लेके जाऊंगा? और लोगों, मैं तुम्हें शेर सुनाता और मैं कहता फकीर हूँ, मेरी खिदमत करो। लोग चलो 10-20 रुपए का ताउल करते, कितने दिल खा लेता, आज नहीं कल बच्चे जेब में से मरते वक्त निकाल लेते। आज ऐसा मेरे पर एहसान कर दो कि मैदान माशर में भी हुजूर के रोजे के सामने, हुजूर के रोजे कौसर के सामने मैं तुम्हारा एहसान न भूलूं। और लोगों, अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत सजा लो, अल्लाह की कसम क्या पता मदीने वाला राजी हो जाए। अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत सजा लो, अल्लाह अकबर। 4 बाल कब्र के अंदर लेके चले जाना, कब्र के अंदर कफन भी बच जाएगा, जिस्म बच जाएगा, वरना उजाड़ के लेके जाओगे, कोई गारंटी नहीं, ना खुदा की गारंटी, ना मुस्तफा की गारंटी, ना पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी की गारंटी। नियत करो इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाएंगे, माँ बाप का अदब करेंगे, खत्मे नबूवत के सदके अल्लाह ने कारे नबूवत, अल्लाह पाक ने आपके मेरे जिम्मे लगाया। कारे नबूवत क्या है कि हर उम्मती जहन्नम से बच जाए, हर कलमा पढ़ने वाला जन्नत के अंदर चला जाए। ये ड्यूटी सिर्फ नबियों की नहीं थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के सदके ये ड्यूटी अल्लाह ने मेरी आपकी लगा दी। हम दुकान वाले बाद में, कारोबार वाले बाद में, मेरे अजीजों कुल्बे बरादरी वाले बाद में, पहले हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम वाले। सारे कह दो हम हुजूर के काम वाले, सारे कह दो हम हुजूर के काम वाले, फिर को हुजूर के काम वाले, फिर को हुजूर के काम वाले। नबी का काम ये तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, नेकी की तरफ बुलाना, बुराई से मना करना। इसके लिए मेरे अजीजों जिंदगियों का सवाल है, तुम्हारी इज्जतों का सवाल है, तुम्हारे माल का सवाल है। सारी दुनिया के अंदर नबी वाले काम को लेके जाना है, मरते दब तक करते रहेंगे और करते करते मरते रहेंगे। बताओ जान माल सलाहियती जिंदगी लगाने के लिए कौन कौन तैयार है? इंशाअल्लाह सारे लगाओगे इंशाअल्लाह। चिल्ले 4 महीने के लिए कौन कौन इरादा करता है? मुल्कों के सफर के लिए जिनके कमाई पूरे हो कौन कौन जाने के लिए तैयार है? कल जुमेरात है, जुमेरात भरी मुराद, लोग कहते हैं भरी मुराद है। बताओ मेरे अजीजों, कल से इंशाअल्लाह जुमा हफ्ता इतवार, जुमेरात जुमा, जुमे की शाम से लेकर हफ्ते इतवार की शाम तक 3 दिन अल्लाह के रास्ते में कौन लगाएगा? नियत करके कल से, पक्की नियत। अब तुमने इंशाअल्लाह इरादा तो कर लिया कि जाएंगे, जो जाएंगे वो उठ के दिखा दे इंशाअल्लाह मैं जुमेरात से 3 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा। उठ के खड़े होके माशाअल्लाह से रोजा 2, 4, 5 जमाते दे दो अल्लाह का नाम लेके, माशाअल्लाह 3 दिन के लिए जाऊंगा। अपनी अपनी मस्जिदों से जाएंगे इंशाअल्लाह, जाओगे जाओगे क़यामत के दिन इंशाअल्लाह। इस इरादे की बरकत से अल्लाह हुजूर के हौज़े कौसर में इकट्ठा फरमाएगा। बैठ जाओ, आखिरी 5 मिनट मेरे पास। क्या याद रखोगे? तुम्हारे पास मैं एक महकमे की नौकरियां लेके आया, कोई रिश्वत नहीं, कोई 20,000 नहीं, कोई 30,000 नहीं, महकमा भी हलाल का, नौकरी भी हलाल की। करोगे नौकरी पक्की? कौन कौन करेगा? कोई पैसा, कोई रिश्वत नहीं। हाथ खड़ा कर लो, पछताओगे। सारे नौकरी करोगे? फिर हाथ खड़ा कर लो। महकमा खत्मे नबूवत का, नौकरी हुजूर की खत्मे नबूवत की चौकीदारी की। और कौन करेगा? वहां से जरा खड़े होके दिखाओ, इंशाअल्लाह सारे करेंगे। नारा तकबीर,
जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम, बैठना नहीं, बैठना नहीं, ऐसे जरा हाथ खड़े करो। एक और तोहफा दे के जाऊंगा, ऐसे जरा हाथ खड़े करो। 3 मरतबा नारा लगवाऊं, जवाब देना, हाथ नीचे नहीं करना, जरा पाबंदी से। ताजदार 2 मरतबा कहना जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अभी हाथ खड़े करना। अब्दुल हन्नान क्या जरूरत थी, मेरे बंदे बैठ के इरादा कर लेते। नहीं, जितने ऊंची शान वाला का उतना ऊंची शान वाला इरादा। या अल्लाह मैंने इसलिए खड़े कर दिया, अब्दुल हन्नान सर्दी के मौसम में बैठे थे, कब से 7 बजे से थके आ रहे बैठे हैं। अब्दुल हन्नान क्यों खड़ा कर दिया? मैंने कहा अल्लाह तेरे से कुछ लेने के लिए। फरमाया अब्दुल हन्नान इन्हें पता ही नहीं लगा, मैंने इन्हें दे दिया। मैंने कहा अल्लाह तूने क्या दिया? फरमाया जब ये खड़े हुए और हाथ खड़े करके ने खत्म वो जिंदाबाद का नारा लगाया, आसमान से फरिश्तों की टोलियां आई। इनकी जुबानों से मुझे नारा इतना अच्छा लगा कि फरिश्ते इनके हाथों को भी चूम के चले गए, इनके होठों को भी चूम के चले गए। कह दो ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बैठ जाइए, अल्लाह जिंदगी में बरकत अता फरमा, अल्लाह जिंदगी में बरकत अता फरमा। करेंगे ना हुजूर की खत्म नबूवत की नौकरी, मरते दम तक करते रहेंगे। गोद में दूध पीने वाले बच्चों को भी हुजूर की खत्म नबूवत का नौकर बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह बैठ जाओ, बैठ जाओ। अद्दुआ मखबूल इबादत, सारा काम ही करके जा रहे हो, मजदूरी